हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामीन्स ड्रग्स के बारे में। तो मेडिकल केमिस्ट्री सेकंड के अंदर 5th सेमेस्टर के अंदर आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और इससे पहले भी आपको देखने को मिल सकता है। अब ये एंटी हिस्टामीन्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट्स में। एक तो हमारा H1 एंटागोनिस्ट होगा और एक हमारे H2 एंटागोनिस्ट होगा। अब ये जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट है इसके अंदर हमारी फर्स्ट जनरेशन आती है और एक आती है सेकंड जनरेशन और एक आती है अपनी मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है ये हमारी क्या करती है, इनके अंदर हमारी जो ड्रग्स आती है वो हमारी सेडेशन कॉज करती है और बहुत सारे ऐसे इसके सिम्टम्स होते हैं। और जो सेकंड जनरेशन होती है तो इसको हमने क्या करा था, पहले फर्स्ट जनरेशन आई थी उसके बाद में हमने देखी कि हाँ भाई कुछ गलतियां हैं तो उनको अपन को सुधारना चाहिए, तो वो अपन ने सुधार था। अब जो सुधारी थी वो ड्रग्स अपनी सेकंड जनरेशन में आएंगी और एक अपनी मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। अब जो हमारे H2 एंटागोनिस्ट है इसके अंदर हमारे गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स आएगा और एक आएगा अपना गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई, है ना। तो ऐसे करके अपने H2 एंटागोनिस्ट और H1 एंटागोनिस्ट को अपन देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इनके मिनोमिक्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा H1 एंटागोनिस्ट है तो इसके अंदर हमारी फर्स्ट जनरेशन है। तो इसके लिए देखिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं। देखिए फर्स्ट वन जो हमारी H1 एंटागोनिस्ट है इसके लिए एक तो हमारा डाई, ये डाई हो गए हमारे। एक मिनट रुकिए आप। तो फर्स्ट जो हमारी जनरेशन है इसके अंदर डाई कितने हैं देखिए, एक तो डाई हमारा ये हो गया, एक डाई अपना ये वाला हो गया और एक हो जाएगा डाई ये वाला और एक हो जाएगा, अभी डाई 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 अपने तीन हो गए। अब डाई यानी दो, अब दो, एक अपना ये हो जाएगा दो। ठीक है, तो एक तो अपने ऐसे हो गए। अब आएंगे अपने डाई के बाद में ट्राई। अब ट्राई कितने होंगे, ट्राई भी अपने तीन है। एक ट्राई तो अपना इधर हो गया और एक ट्राई हो गया अपना इधर और हमारा एक ट्राई है इधर, तो ये भी हो गया। अब देखिए जो हमारा ट्राई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राई के बाद में हमारा प्रो लग रहा है, तो ये ट्राई प्रो, प्रो को भी हाईलाइट कर लेते हैं और नीचे वाले में अपना इधर आ गया प्रो। तो ऐसे करके हम अपने 9 ड्रग्स याद कर लेंगे। तो ये 8 तो ये हो गए, अब एक ड्रग बचा अपना ये वाला। इसके लिए मैं आपको अलग से ट्रिक बनाऊंगा, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज भी लगा रखी है। तो सबसे पहले इन 8 ड्रग्स को देख लेते हैं। तो अब देखिए जो हमारे डाई 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 है इसके अंदर कौन कौन से रहेंगे, एक तो अपना डायफेन हाइड्रामीन HCl हो जाएगा जिसकी सिंथेसिस भी हमको देखनी है, इंपॉर्टेंट है। और एक हो जाएगा हमारा डायमैन हाइड्रीनेट और एक हो जाएगा अपना डायफिनाइल पायरिलिडिन पायरिलिन HCl। तो ये तो हो जाएंगे अपने डाई वाले। अब जो हमारे डो है तो डो से हो जाएगा अपना डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट, तो ये हो जाएंगे अपने चार। और कौन सा रह रहा है, अब ट्राई वाले देख लेते हैं। अब ट्राई के अंदर आ रहे हैं अपने ट्राइपेलेनामाइन HCl और अपना ट्राइप्रोलिडीन HCl जिसकी अपनी सिंथेसिस भी देखनी है अपन को, और अपना प्रो मैथाजीन HCl इसकी भी सिंथेसिस देखनी है। अब देखिए जो प्रो प्रो वाले हैं ये दोनों ही अपने इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो वैसे अपने सभी है लेकिन इनकी अपन को सिंथेसिस भी देखनी है, एग्जाम में बड़े नंबर में आ सकता है ये, यानी कि हमारे 10 नंबर में या फिर 5 नंबर में आ सकता है। तो ट्राइप्रोलिडीन HCl हो गया और अपना प्रोमेथाजीन HCl हो गया और साथ में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइमेप्रोजिन टार्ट्रेट, ट्राइमेप्रोजिन टार्ट्रेट। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट जनरेशन। अब जो अपनी H1 एंटागोनिस्ट के अंदर फर्स्ट जनरेशन हो गई, अब एक आती है अपनी सेकंड जनरेशन। अब जो अपनी सेकंड जनरेशन है तो पहले फर्स्ट जनरेशन के अंदर मैंने ये वाली और बताई थी ड्रग। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें क्या है, अपन आप सोचिए कि आप अपने दोस्त के संग हैं सी अपने समुद्र में और आपके सामने आ गया है एक सी मॉन्स्टर। अब उसने क्या करा है, आपके दोस्त को उसने अपने पूंछ में फंसा लिया है और वो जो अपना सी मॉन्स्टर है उसके पास पंख है, बड़े बड़े पंख है। और वो पंख कैसे हैं, अपने कलरफुल पंख है। तो कलर से हो जाएगा अपना क्लॉर। और आपको पता होगा जो मछली है उसके जो अपने पंख होते हैं जिससे वो तैरती है उनको कहते हैं फिन। तो ये हो जाएगा अपना क्लॉर फिन। इसके अपने जो मैंने बताया था कि जो अपने सी मॉन्स्टर्स के जो अपने पंख है ये बहुत वो है कलरफुल, आपको दिख रहे होंगे इस इमेज में भी। तो ये हो जाएगा अपना क्लॉर और फिन और क्लॉरफिन रमाइन। और अपना जो आपका दोस्त है वो मैन ही होगा, तो वो हो जाएगा अपना मै, तो मै से मैलिएट। तो क्लोरफेनिरमाइन मैलिएट ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। ऐसे करके अपन ने अपने
9 ड्रग्स याद कर लिए अपनी फर्स्ट जनरेशन के अंदर H1 एंटागोनिस्ट के अंदर। तो फर्स्ट जनरेशन तो निपट गई। अब इसके अंदर सेकंड जनरेशन देखें तो इसके अंदर देखिए आप बेसिकली आप बहुत सुना होगा आपने, एक तो अपने सिट्राजिन के बारे में और एक अपने लीवोसिट्राजिन के बारे में सुना होगा ना, एंटी एलर्जिक। तो ये जो अपने सेकंड जनरेशन के अंदर अपने दो, तो आप ये याद रख लेना और देख लेना, अगर याद हो जाए तो बढ़िया है। और मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात करें तो इसके अंदर आपको याद रखना है क्रोमोलिन सोडियम, ये याद रख लेना है। अब देखते हैं H2 एंटागोनिस्ट। अब देखिए H2 एंटागोनिस्ट के अंदर अपने गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर भी आ रहा है और अपना गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी आ रहा है। इसकी मस्त ट्रिक बनाऊंगा, देखते जाइए आप। तो देखिए जो कि जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स है, इसके अंदर अपने कौन कौन सी ड्रग आ रही है, सिमिटिडिन, फेमोटिडिन और रेनिटिडिन। अब जो अपनी सिमिटिडिन है ये अपनी इंपोर्टेंट है सिंथेसिस वाली, सिंथेसिस वाइज के हिसाब से। तो अब अपने सिमिटिडिन की देखें तो सिमिटिडिन के लिए आपको लेना है ये सिमी। अब देखिए सिमी नाम की एक रानी है, तो रानी से हो जाएगा रानी, रेनिटिडिन। सिमी नाम की एक रानी है जिसका फेम बहुत तगड़ा है भाई साहब, फेम बहुत तगड़ा है उसका। तो अपनी इनसे अपनी 3 ड्रग निकल जाएगी, सिमी नाम की रानी, तो सिमी से यानी सिमिटिडिन, रानी से यानी रानिटिडिन, रेनिटिडिन सॉरी, और और जिसका फेम बहुत तगड़ा है तो फेमोटिडिन। तो ये हो जाएंगी अपनी 3 ड्रग्स इस तरीके से। और सिमी अपनी रानी है, इसका फेम तगड़ा है, तो सिमी की भैया सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है। सिमिटिडिन जो अपनी ड्रग्स है ये अपनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो पीपीआई गैस्ट्रिक पीपीआई है, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, इसके अंदर अपनी 4 ड्रग्स आ रही है। कौन कौन सी, ओमेप्राजोल हो गया, लेंसोप्राजोल हो गया, रोबेप्राजोल हो गया और पेंटोप्राजोल हो गया। अब इसके लिए क्या ट्रिक होगी, देखिए प्राजोल तो सब में कॉमन है। तो देखिए ओमी नाम का एक आदमी है जो कि अपने लेंस कार्ट में, जो लेंस कार्ट कंपनी है उसमें काम करता है। अब उसके भाई उसकी क्या समस्या होगी इसके साथ, उसका पैंट चोरी हो गया, उसका रोब कर लिया गया है पैंट को। तो ये हो जाएंगे अपनी 4 ड्रग्स। कैसे, ओमेप्राजोल, ओमी नाम का आदमी है तो ओमेप्राजोल हो गया। तो जिसका क्या हो गया, लेंस कार्ट में वो काम करता है तो लेंस प्राजोल है, लेंस प्राजोल हो गया, ठीक है, लेंसोप्राजोल हो गया। और उसके बाद में उसका क्या हो गया, रोब यानी कि चोरी हो गया, तो रोबेप्राजोल हो जाएगा एक। और एक हो जाएगा अपना, क्या चोरी हुआ है उसका, पैंट चोरी हुआ है ना, तो पेंटोप्राजोल हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे करके हमने आज अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन देख लिया। अब नेक्स्ट हम अपने फार्माकोग्नोसी के अंदर अपनी ग्लाइकोसाइड्स भी लेके आएंगे एक दिन। तब तक के लिए बाय बाय, और बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में।